हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ छेनी के बारे में, टाइप्स ऑफ चीजल के बारे में। तो पहली जो चीजल थी हॉट चीजल, दूसरी थी कोल्ड चीजल, जिसमें हमने हॉट चीजल के बारे में बता दिया था। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। हॉट चीजल जो होता है, कोई भी हमारे वर्कशॉप में जो गर्म मटेरियल होते हैं, गर्म मटेरियल को काटने के लिए हम हॉट चीजल का यूज करते हैं। ठीक है, उस चीजल में क्या रहता है, एक बीच में होल रहता है जिसमें हैंडल को फिक्स किया जाता है, जिससे हम किसी भी हैंडल को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, उस चीजल को पकड़ने के लिए किसी गर्म धातु पर रखकर हैमर की सहायता से उसे काटा जाता है। इसका जो एंगल होता है वो 30 अंश का रहता है। और इस जो चीजल को बार बार गर्म चादर को काटने से क्या रहता है, चादर अगर गर्म है, मटेरियल अगर गर्म है तो चीजल भी गर्म हो जाएगी। तो चीजल को बार बार ठंडा किया जाता है पानी में, जिससे वो ज्यादा गर्म ना हो, जिसकी जो धार है, कटिंग धार है, वो धार बेकार ना हो। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम रहता है हॉट चीजल का। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना कोल्ड चीजल। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा कोल्ड चीजल, जिसे गर्म छेनी बोलते हैं। इस प्रकार की चीजल का प्रयोग चीजल यानी छेनी का प्रयोग शीट मेटल, शीट मेटल एवं फिटर, वर्कशॉप में यूज किया जाता है। यानी जो कोल्ड चीजल है, यानी गर्म, कोल्ड को बोलेंगे हम ठंडी। ठीक है, ठंडी चीजल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी शीट मेटल में या फिटर जो होता है उसमें, वर्कशॉप में शीट को काटने के लिए यूज किया जाता है। यानी किसी चादर प्लेट को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी किसी भी शीट मेटल में। इसमें एक नोट पॉइंट आएगा, इस छेनी का प्रयोग ठंडी अवस्था में किया जाता है। ठंडी अवस्था में धातुओं को काटा जाता है। ठीक है ना, इस चीज का उपयोग ठंडी अवस्था में धातुओं को काटा जाता है। इसका जो साइज की बात करेंगे
इसका साइज, आकार, इसका जो साइज होता है वो चार पहल वाला होता है, 6 पहल वाला होता है और 8 पहल वाला होता है, यानी 8 इसके सिरे होते हैं। ठीक है ना। इसका जो आकार होता है वो 4, 6 और 8 पहल वाले होते हैं। ठीक है ना। नोट, इसका उपयोग यानी ये हाई कार्बन स्टील के जो कोल्ड चीजल होते हैं बेसिकली क्या रहता है, ये हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। तो ये मेड बाई हाई कार्बन स्टील। मेड बाई हाई कार्बन स्टील। ठीक है। तो इनका जो उपयोग रहता है वो किसका रहता है, ये हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। जिसमें कार्बन की जो क्वांटिटी रहती है ना, कार्बन की क्वांटिटी 0.75% से 1% तक कार्बन की मात्रा रहती है। कार्बन मात्रा होती है। ठीक है ना। तो और इसकी लंबाई की बात करेंगे। इसकी जो लेंथ होती है ना, लेंथ 50 mm से इसकी जो लेंथ है जो चीएल की लेंथ होती है 50 mm टू 200 mm तक। ठीक है। तो कोल्ड चीजर क्लियर हो गया। अब इसके कोल्ड चीजर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इसके जो कौन कौन से भाग होते हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है। कोल्ड चीजल और हॉट चीजल में सिर्फ यही अंतर है, जो हॉट चीजल होता है वो किसी भी गर्म मटेरियल को काटने के लिए यूज होता है, कोल्ड चीजल किसी भी ठंडे मटेरियल को काटने के लिए यूज होता है। ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है इसमें। कोल्ड जो हॉट चीजल है उसको बार बार ठंडा किया जाता है, जिससे उसकी जो कटिंग धार है, कटिंग एज है वो बेकार ना हो। अब इसकी बात करेंगे पार्ट्स ऑफ चीजल। पार्ट्स ऑफ चीजल, चीजल के प्रमुख भाग। ठीक है। तो पहला जो आएगा इसमें वो आएगा वो अपना हेड हो गया। चीजल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे पहले अपना हेड होता है। दूसरा जो आता है वो अपना आएगा स्टॉक। स्टॉक। तीसरा जो आएगा वो फोर्जिंग एंगल। फोर्जिंग एंगल। चौथा जो आएगा इसमें वो आएगा कटिंग एंगल, यानी किसी भी चीज का कटिंग एंगल कितना होता है, तो ये कटिंग एंगल के बारे में। ठीक है।
पांचवा जो आएगा वो आएगा कटिंग एज। तो एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। हेड के बारे में, हेड क्या होता है, तो हेड क्या होता है, कोई भी चीज है उसके सबसे जो टॉप का भाग होता है उसे हम हेड कहते हैं। तो किसी चीजल के ऊपरी भाग को हेड कहते हैं, ठीक है ना। हेड जो होता है, कोई भी चीजल है उसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। हेड को बनाते समय उसको 10 एंगल या 10 से 12 एंगल पर, 12 इंच के कोण पर बनाया जाता है। यानी जो छेनी होती है वो 10 से 12 एंगल पे बनाई जाती है, ठीक है ना। ये रहता है अपना हेड, क्या रहता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपना पार्ट्स ऑफ चीजल में सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा बॉडी या स्टॉक कह सकते हैं। दूसरा हो गया बॉडी, इसे हम स्टॉक भी कहते हैं। ये क्या होता है, यह छेनी को पकड़ने वाला भाग होता है जिसे हम छेनी को पकड़ते हैं। छेनी को पकड़ने वाला भाग उसे बॉडी कहते हैं या स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा अपना फोर्जिंग एंगल, क्या होता है। तीसरा अपना फोर्जिंग एंगल। बॉडी के फोर्जिंग एंगल क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है, किसकी बॉडी, किसी भी चीजल की जो बॉडी होती है, बॉडी के निचले भाग कुछ चपटा रहता है, यानी नीचे का जो भाग रहता है बॉडी का जो चपटे टाइप में रहता है इस टाइप में। तो उस चपटे टाइप में क्या रहता है, उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। यानी बॉडी के इस प्रकार की फोर्जिंग एंगल में निचले भाग पर एक चपटा टाइप में रहता है। यानी नीचे का भाग किसका रहता है,
फ्लैट रहता है, चपटा यानी फ्लैट टाइप में रहता है। इसका उपयोग क्या होता है? इसे टेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टेपर दिया जाता है। इस टेपर में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्जिंग कोण। इस टेपर में बड़े कोण को फोर्जिंग एंगल तो फोर्जिंग एंगल क्लियर हो गया। फोर्जिंग एंगल क्या होता है? बॉडी के जो कुछ निचले भाग रहता है वो चपटे टाइप में रहता है, उसमें क्या एक टेपर दिया जाता है। वो टेपर में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? फोर्जिंग एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट जो आएगा अपना, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी की, पार्ट्स ऑफ चीजल की बात हो रही है। चीजल में कौन कौन से पार्ट होते हैं? शीर्ष हो गया, हेड हो गया, तुम्हारा बॉडी हो गया और फोर्जिंग एंगल हो गया। नेक्स्ट जो आएगा कटिंग एज। छेनी का वह भाग कटिंग एज छेनी का वह भाग जिससे किसी प्लेट को काटते हैं, यानी छेनी का वह भाग है जिससे किसी प्लेट को काटते हैं या काटने का कार्य करते हैं। काटने का कार्य करता है, उसे कटिंग एज कहते हैं। कटिंग ठीक है, तो कटिंग एज के बारे में पता चल गया, कटिंग एंगल के बारे में पता चल गया। अब कटिंग एंगल के बारे में जानेंगे। कटिंग एंगल क्या होता है? यानी छेनी का वह भाग कटिंग एज क्या रहता है? छेनी का वह भाग जिसमें कटिंग एज जिसमें कटिंग एज जितने कोण पर बना होता है कटिंग एज, उसे उसका कटिंग एंगल कहते हैं। अब कटिंग एंगल कैसे क्लियर होगा? जैसे कोई छेनी है हमारी, ठीक है, ये मान लो कोई फ्लैट छेनी है,
ये छेनी होगी, फ्लैट छेनी। अब इसका इसका जो कटिंग एंगल है ना, ये वाला जो एंगल, इसे हम क्या कहते हैं, इसके अंदर जो कटिंग एंगल है ये वाला, ये कितने एंगल पर रहता है, ये 30 एंगल पर, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल मैंने डायग्राम बनाया है, हॉरिजॉन्टल चीजल। चीजल हो गया कटिंग एंगल, ठीक है। अब इसमें कुछ कट के आधार पर कुछ चीजल के टाइप्स हैं, तो चीजल के टाइप्स के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ चीजल। और भी ये कोल्ड चीजल, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल के बारे में। चीजल पढ़ाया, छेनी पढ़ाया, छेनी के प्रकार पढ़ाए, छेनी के प्रकार के बाद में जो छेनी में जो जितने पार्ट्स होते हैं उन पार्टों के बारे में बताया। लेकिन छेनी के कुछ पार्ट टाइप्स और हैं, उनके बारे में जानेंगे। फ्लैट छेनी रहती है, फ्लैट छेनी जिसे हम बोलते हैं चपटी छेनी, फ्लैट चीजल, ठीक है। फ्लैट चीजल जो होती है वो क्या रहता है, इस चीजल का प्रयोग पतले तार व चादर काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो चीजल होती है, इनका प्रयोग जो पतले तार से होते हैं या कोई चादर प्लेट होती है मटेरियल की, उनको काटने के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। इनकी जो धार होती है, इनकी धार एड्ज जो होती है वो टी के आकार की रहती है। की जो धार होती है वो टी के आकार की होती है, ठीक है ना। तो ये होगी अपनी फ्लैट चीजल। इसका अगर डायग्राम की बात करेंगे तो फ्लैट चीजल क्या रहता है, ये इस टाइप में रहती है फ्लैट चीजल। ठीक है ना। या ऐसे हम, जैसे कोई चीजल है अपनी, अब इनका जो ये फ्लैट के आकार का होता है, फ्लैट चीजल। यहां से हम किसी भी मटेरियल को काटते हैं, तो ये हो गया फ्लैट चीजल, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं चपटी छेनी। किसी भी वर्क पीस में से हम इस प्रकार से रखते हैं, वर्क पीस पे हम आराम से हैमर की सहायता से इसे काट सकें। तो ये होता है चपटी चीजल। अब एक आएगी क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल जो होती है, क्रॉस कट चीजल
क्रॉस कट इस चीजल का प्रयोग चौरस झिर्रियां या चौरस करने के लिए प्लेन सरफेस करने के लिए प्लेन सरफेस तथा नाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो चीजल होती हैं इनका प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। इनको काटने के लिए 3 mm, इनको काटने के लिए 3 mm से 12 mm चौड़ी चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस कट जो चीजल होती है वो क्या रहती है, वो क्रॉस टाइप में रहती है। जैसे हमारा कोई चीजल है, ठीक है ना, अब इनका ये क्रॉस टाइप में रहेगी। क्रॉस कट चीजल, ठीक है ना। ये रहता है। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा वेव चीजल। ठीक है, ये भी एक चीजल का टाइप है। तो इस चीजल का प्रयोग ड्रिल द्वारा किए गए होल से ड्रिल द्वारा किए गए होल से उनके बीच धातुओं को हटाने का काम किया जाता है। यानी जो वेव चीजल्स होते हैं उनका प्रयोग क्या होता है, जो हमारे जैसे हमारा कोई वर्क पीस है, ठीक है, अब वर्क पीस में हमने ड्रिल मशीन से ये हमने होल कर दिए, समझना इसको। अगर ये हमने होल कर दिए तो इसमें क्या रहेगा, अब ड्रिल मशीन से होल करेंगे तो प्रॉपर इसकी फिनिशिंग तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें चिप्स रह जाएंगी या कहीं कोई अनवांटेड मटेरियल रह जाएगा। तो उन अनवांटेड मटेरियल को हटाने के लिए हम इन होलों में
किस छेनी का यूज करते हैं, जिससे वेव छेनी का, यानी अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए, रिमूव यानी हटाने के लिए वेव चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होता है वो इस टाइप में रहता है। वेव चीजल, ये हो गया हैंडल, या ऐसे हम स्टोक कह सकते हैं हैंडल को। ठीक है, ये अपना हेड हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है ना, तो ये कौन सा है, वेव चीजल। तो हमारे यहाँ पे चीजल सारे समाप्त हो गए। अब आगे पढ़ेंगे हम स्पिनर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।